नमस्ते। आज के इस प्रैक्टिकल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही हैंड्स ऑन वर्कशॉप करने जा रहे हैं जहां हम विज्ञान के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी रहस्य को सुलझाएंगे। हम बात करेंगे एसिड्स यानी अम्लों की असली प्रकृति के बारे में। देखिए, किताबों में तो हमने एसिड्स के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन आज हम इसे एक एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग की तरह समझेंगे। हम डेटा और सीधे प्रयोगों के जरिए देखेंगे कि आखिर कौन सी चीज किसी केमिकल को सच में एक एसिड बनाती है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ लैब्स में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में भी काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान में ना सबसे बड़े इनोवेशन हमेशा एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू होते हैं। और आज की हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टोरी का मेन सवाल ये है, सोचिए, अगर हर एसिड में हाइड्रोजन होता है तो क्या हाइड्रोजन वाले सारे के सारे कंपाउंड्स एसिड की तरह ही बर्ताव करेंगे? सुनने में काफी लॉजिकल लगता है ना कि अगर ए के अंदर बी है तो क्या हर वो चीज जिसमें बी होगा वो ए जैसी ही होगी? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें केमिकल्स के बिहेवियर को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम इन 6 स्टेप से गुजरने वाले हैं। हाइड्रोजन की पहचान की समस्या से लेकर हमारा वर्कशॉप सेटअप, फिर एसिड और ग्लूकोज की टेस्टिंग, उसके बाद चमक का रहस्य, आयंस को समझना और आखिर में कुछ जरूरी टेकअवेज। तो चलिए सबसे पहले डाइव इन करते हैं हमारी हाइड्रोजन की पहचान की समस्या पर। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, हम सब जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड्स जैसे पॉपुलर एसिड्स में हाइड्रोजन मौजूद होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन जरा ग्लूकोज या आम अल्कोहल के बारे में सोचिए। अगर आप इनके केमिकल फॉर्मूले देखेंगे तो उनमें भी हाइड्रोजन भरा पड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्लूकोज और अल्कोहल भी एसिड्स की तरह ही काम करेंगे? क्या ये भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे? इस आइडेंटिटी क्राइसिस को सुलझाने के लिए हमें एक सॉलिड टेस्ट की जरूरत है। और इसी टेस्ट के लिए आइए हम अपने वर्कशॉप के कंडक्टिविटी सेटअप की तरफ चलते हैं। टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव सर्किट तैयार किया है। हमारे पास एक 100 मिलीलीटर का बीकर है जिसके एकदम बेस में एक रबर का कॉर्क रखा हुआ है। इस कॉर्क पर 2 लोहे की कीलें फिक्स की गई हैं और ये कीलें तारों के जरिए एक 6 वोल्ट की बैटरी, एक छोटे बल्ब और एक स्विच से कनेक्टेड हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों कीलों के बीच कोई डायरेक्ट वायर कनेक्शन नहीं है, एक गैप है। इसका मतलब है कि सर्किट तभी पूरा होगा जब बीकर के अंदर मौजूद लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को एक कील से दूसरी कील तक जाने देगा। इस टेस्ट को करने का हमारा वर्कफ्लो बिल्कुल सीधा है, एकदम बिगिनर फ्रेंडली। स्टेप 1, बीकर में कॉर्क और कीलों को अच्छे से सेट करना। स्टेप 2, बैटरी, बल्ब और स्विच को जोड़कर बाहर के सर्किट को रेडी करना। और सबसे क्रूशियल स्टेप 3, बीकर में अलग अलग सॉल्यूशंस को डालना और स्विच ऑन करना। अगर वो लिक्विड बिजली को कंडक्ट करेगा तो हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। अब आता है इस वर्कशॉप का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, एसिड बनाम ग्लूकोज का असली टेस्ट। टेस्टिंग के लिए हमने 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप ए में हमारे पास प्योर एसिड्स हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और ग्रुप बी में हमने वो पदार्थ रखे हैं जिनमें हाइड्रोजन तो है पर जिन्हें हम आमतौर पर एसिड नहीं मानते, यानी ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन। अब हम एक एक करके इन दोनों ग्रुप्स को अपने बीकर में डालेंगे और देखेंगे कि आखिर होता क्या है। और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जब हमने बीकर में हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो बल्ब एकदम ब्राइट चमक उठा, मतलब सर्किट पूरा हो गया। लेकिन जब हमने बीकर को साफ करके उसमें ग्लूकोज या अल्कोहल का सॉल्यूशन डाला तो बल्ब बिल्कुल नहीं जला, कोई लाइट नहीं, एकदम जीरो। ये डेटा बहुत ही लाउड एंड क्लियर एक बात कह रहा है कि भाई सिर्फ फॉर्मूले में हाइड्रोजन होने से कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर लेता। तो फिर सवाल यह है कि इस चमक का असली रहस्य क्या है? देखिए, एक साधारण सा जलता हुआ बल्ब वास्तव में एक बहुत ही पावरफुल फिजिकल प्रूफ है। हम जानते हैं कि तारों के अंदर बिजली इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से चलती है, राइट? लेकिन लिक्विड्स के अंदर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं तैर रहे होते। फिर भी एसिड्स के केस में करंट एक कील से दूसरी कील तक पहुंच गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस लिक्विड के अंदर कुछ तो ऐसा है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने कंधों पर उठाकर लिक्विड के आर पार ले जा रहा है। और विज्ञान की भाषा में उस कुछ को हम आयन कहते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही रोजमर्रा का मेटाफॉर लेते हैं। मान लीजिए आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक पार्सल पहुंचाना है। पार्सल खुद तो तैर नहीं सकता, उसे एक नाव की जरूरत होगी। सॉल्यूशन के अंदर आयंस बिल्कुल उन्हीं फेरी बोट्स या डिलीवरी ड्राइवर्स की तरह काम करते हैं। वो इलेक्ट्रिक चार्ज को पकड़ते हैं और उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं।
ग्लूकोज और अल्कोहल में ये फेरी बोट्स बनती ही नहीं है, इसीलिए वहां करंट पास नहीं हो पाता। चलिए अब इन फेरी बोट्स यानी आयंस को पानी के संदर्भ में थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। होता क्या है कि जब किसी एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो वो टूट जाता है। वो डिवाइड होकर दो तरह के आयन बनाता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन, जो एसिड्स के मामले में हमेशा, जी हां हमेशा, हाइड्रोजन आयन यानी H+ होता है। और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज वाला एनायन। जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें तो वो पानी में H+ और Cl- में टूटता है। सल्फ्यूरिक एसिड टूटकर H+ और SO4 2- यानी सल्फेट आयन देता है। तो यही वो पॉइंट है जहां हमारी वो शुरुआती मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व हो जाती है। किसी कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन का होना उसे एसिड नहीं बनाता। असली शर्त यह है कि जब उस यौगिक को पानी में घोला जाए तो उसे पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस यानी H+ प्रोड्यूस करने चाहिए। ग्लूकोज और अल्कोहल के पास हाइड्रोजन तो बहुत हैं, पर वो पानी में घुलकर अलग नहीं होते, वो H+ आयंस नहीं बनाते और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और ना ही एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है, आइए उसे फटाफट समराइज करते हैं। यहाँ आपके लिए 3 सबसे जरूरी एक्शनेबल टेकअवेज हैं। पहला, सिर्फ फॉर्मूले में हाइड्रोजन होना काफी नहीं है, ग्लूकोज इसका जीता जागता सबूत है। दूसरा, एक असली एसिड की पहचान पानी में होती है, जहां वो टूटकर पॉजिटिव H+ आयन बनाता है। और तीसरा, यही मूविंग आयंस वो वजह हैं जिससे एसिडिक सॉल्यूशंस में बिजली फ्लो कर पाती है। ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो ना सिर्फ आपकी समझ पक्की करते हैं, बल्कि आगे चलकर बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की नींव भी रखते हैं। अब इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक थॉट छोड़ के जाना चाहता हूं। हमने देखा कि एसिड्स H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारा बल्ब जल उठा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम बिल्कुल यही सेम एक्सपेरिमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे किसी बेस के साथ करें तो क्या होगा? क्या वो भी आयंस बनाएगा? क्या उसमें भी फेरी बोट्स बनेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अगले एक्सपेरिमेंट का रास्ता खोलता है। विज्ञान ऐसे ही तो काम करता है, एक सवाल से दूसरा सवाल। इस एक्सपेरिमेंट में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो ऑनलाइन सॉल्यूशन एजुकेशन चैनल के इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।